प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है बच्चों बताओ। तुम आसानी से लगा देते थे आइडेंटिटी, लेकिन पता है तुम्हें क्या दिया जाता था बेटा, कहीं पर ये लिखा है सिर्फ, और वो कहते हैं कि आइडेंटिटी अप्लाई करो a प्लस बी के होल स्क्वायर की। क्या तुम छोड़ देते थे? तुम करते थे अप्लाई। अब इसमें क्या देखते थे तुम, जो आइडेंटिटी में क्या कर रही है, अप्लाई करने में दिक्कत हमें क्रिएट कर रही है, वो चीज़ को हम ले आएंगे, है ना। क्या चीज़ नहीं है यहाँ पर, 2ab नहीं है। तो आप जब लेकर आओगे तो बेटा क्या करोगे, इसे एक ऐसा चेंज जितना आप ऐड कर रहे हो उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। आपके पास एलिजिबिलिटी आ गई, आपने वो कंडीशन बिल्डअप कर दी जो क्या a प्लस बी के होल स्क्वायर के लिए डिमांड थी। अब आइडेंटिटी लगा दोगे, क्या लगा दोगे, इसके प्लेस पर क्या लग दोगे बेटा, बोलो a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर रख दो। अब तुम थोड़े दिन बाद जब पढ़ते पढ़ते थोड़े से स्मार्ट हो गए होगे, जब थोड़े से स्मार्ट हो गए होगे तो तुमने ये सब चीज़ें नहीं की होंगी कि ये 2ab ऐड करके दिखा रहे हो माइनस 2ab करके दिखा रहे हो, तुम डायरेक्ट इससे ही अप्रोच लगाने लगे। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा तब नहीं लगा पा रहे हो, तो उसमें क्या करते हो तुम, थोड़ी सी जुगाड़ करते हो। इसको क्या कहते हैं हम, जुगाड़। ठीक है, तो बेटा जुगाड़ का मतलब हुआ कि आपको एक ऐसा अरेंजमेंट करना है कि जिसमें क्या हो जाए, चेंज भी ना हो और आपकी आइडेंटिटी भी लग जाए। तो आपने उतना ही ऐड कर लिया, उतना ही सब्ट्रैक्ट कर। हो सकता है इस आइडेंटिटी में इस टाइप की जुगाड़ हो, दूसरे में ऐसी हो कि मल्टीप्लाई करना पड़ जाए और फिर उतने से ही डिवाइड करना पड़े। समझ गए मेरी बात। और फिर मैंने तुम्हें ये डायरेक्ट भी अप्रोच लगा दी। चलो यार, यहाँ पर क्या तुम्हारी आइडेंटिटी एक्चुअल स्टेटस में है क्या बेटा, नहीं है, एक्चुअल स्टेटस में नहीं है। तुमने क्या पढ़ा था, बोलो। आपने पढ़ा था बेटा, अगर डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो किसका, साइन एक्स का, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो यहाँ भी x होना चाहिए और यहाँ भी x होना चाहिए, देन हम यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ भी। ठीक है, अगर इस केस में कहीं ऐसा होता d ओवर क्या बेटा, देखो d t होता तो यहाँ क्या होता, साइन t, और यहाँ क्या आता, लेकिन बच्चे होना क्या चाहिए था, सेम। ठीक है, अब यहाँ देख लो तुम जरा, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है और यहाँ x है। आप आइडेंटिटी नहीं लगा सकते क्योंकि वो अपनी एक्चुअल उससे क्या कर रही है, डिफर कर रही है। तो छोड़ दूँ, नहीं, क्या चीज़, जुगाड़ अपनाएंगे। क्या जुगाड़। अब यार जुगाड़ कैसी, देखो बच्चे, मैं ऐसा लिख दूँ तो तुम्हें कोई एतराज़ है क्या, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर अपॉन क्या, देखो ना यार, मैंने उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड किया, कोई दिक्कत नहीं, वही तो रहा। अब यार 2 इंटू 3 लिखा हो या 3 इंटू 2 लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसे क्या ऐसे लिख दूं, बोलो बेटा, डी ओवर डी एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। मैं कोई भी लॉजिकल चेंज कर रहा हूँ क्या, नहीं कर रहा, मैं कोई भी लॉजिकल चेंज नहीं कर रहा हूँ। अब बताओ यहाँ पर क्या आ चुका है, सेम आ चुका है। ठीक है, अब सेम आ चुका है, इसको हम बाद में ले लेंगे। ठीक है, तो बेटा मैं अब आइडेंटिटी लगा सकता हूँ। देखो x था तो क्या था, t था तो क्या आया था, आया था। अब यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो क्या आएगा बेटा, किसका, सेम तो ही रहा। ठीक है, तो कोई मैं ऐसा नहीं कर रहा कि भाई लॉजिकली मैं इस आइडेंटिटी को प्रोसीड कर रहा हूँ, मैंने वैसे ही अप्लाई कर दी, है ना। अब इसके बाद तुम मुझे बताओ बेटा ये क्या बन गया साथ में। देखो जैसे ना तुमने जब यहाँ जुगाड़ अप्लाई की थी तो माइनस 2ab एक्स्ट्रा अपीयर हो रहा था, ऐसे ही यहाँ पर ये एक्स्ट्रा आ रहा है। अब ये कुछ ना कुछ तुम्हें दिख रहा है ना, ये तो फर्स्ट आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, एक्स की पावर n वाली, एक्स की पावर, तो उसमें तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, वो तो उसकी एक्चुअल स्टेटस में। तो क्या कर दूं बेटा, बोलो 2x 2 माइनस, दिस इज योर आंसर। अब थोड़ा सा क्या कर दें, वही तैयार होना है अभी, थोड़ा सा क्या डेकोरेट कर दें, इसको इधर लिख दे रहे हैं। क्यों, अगर इधर नहीं लिखेंगे तो ऐसा लगेगा कॉस का एंगल है ये। तो ये क्या हो गया बेटा, इसको हम चेन रूल कहते हैं बेटा।
क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए था, x क्या है यहाँ पर, x की जगह इसे प्रॉब्लम बोल दिया करो। क्या बोल दिया करो, प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आइडेंटिटी में, भाई ये क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर। अब तुम ये सोच लो प्रॉब्लम से ही डिवाइड करना है, प्रॉब्लम से ही क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, कर लो, बोलो बेटा। यहाँ पर क्या 2x और यहाँ पर भी क्या, क्योंकि मुझे यहाँ पर d2x लाना है, d इंटू क्या लाना है, तो मैं उसी से मल्टीप्लाई करूँगा। d अपॉन डी तो करना ही है हर जगह, और प्रॉब्लम से मल्टीप्लाई, प्रॉब्लम से आ गया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप पता है तुम्हें क्या है भाई, बताओ। इंटरचेंज कर लो, सेम बन जाएगी। खुद कोशिश करो, क्योंकि जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे, इंटरचेंज कर लिया बेटा ऐसे, तो यहाँ सेम आ गया। अब तो हमारी आइडेंटिटी बन गई, sin x का 2x, sin 2x का cos 2x। बस ये ध्यान रखना, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करा था ये साथ में जाएगा। ठीक है, अब ये जो आइडेंटिटी पहले बनी थी x पावर n की, अब बन गई कांस्टेंट और किसकी, तुम उसे उसकी तरह सॉल्व करो। कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या होता था, कांस्टेंट को कहाँ ले लेते थे, बाहर। तो बेटा बाहर ले चुका मैं कांस्टेंट को, ये x पावर 1 है, x पावर n लगाऊंगा डायरेक्ट, क्या होगा भाई 1x 1 माइनस x पावर 0 बन गया, 2 ही तो बचा, क्या बचा 2। तो मैं 2 को मैंने क्या बोला था, अच्छा लगने के लिए इधर लिख लेते हैं बस 2, वैसे ऐसे भी छोड़ सकते थे लेकिन वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता आंसर। एक चीज़ ऑब्जर्व की, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि भाई जो क्या दिक्कत कर रहा था, कौन दिक्कत कर रहा था, यही तो दिक्कत कर रहा था। तो ये क्या थी बेटा, प्रॉब्लम थी। तो जो प्रॉब्लम है वो तुम देख रहे हो, प्रॉब्लम के साथ तुमने आइडेंटिटी लगा दी है। क्या लगा दी है, तो तुमने प्रॉब्लम की परवाह बिना की है। अगर बोले sin x होता तो हम cos x लिख देते, sin x स्क्वायर है तो क्या लिख दिया। एक तो ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है जो प्रॉब्लम है वो उसका डिफरेंशिएशन किया है। ठीक है, और वो जो डिफरेंशिएशन है उससे क्या किया जा रहा है भाई, मल्टीप्लाई। ये दो बातें हमारे जहन में आ गई, क्या आ गई, डिफरेंशिएट विद प्रॉब्लम। हम किसके साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्रॉब्लम के साथ ही डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। अब मैंने कैसे पढ़ाता हूँ मैं, देखो हम कहते हैं कि जैसे भाई ये प्रॉब्लम दिख रही है, तुम जो हो वो खतरों के खिलाड़ी हो, तुम क्या हो, तुम्हें प्रॉब्लम से डर नहीं लगता, तुम प्रॉब्लम के साथ क्या कर जा रहे हो, आगे बढ़ जा रहे हो। बढ़ गए आगे, प्रॉब्लम के साथ देखो लगा दिया तुमने, तुम कहो देखा जाएगा बाद में, देखा जाएगा बाद में, हम तो अप्लाई कर दे रहे हैं। फिर तुमने जो देखा उसको क्या करके देखा कि भाई उसका डिफरेंशिएशन किया है, उसका क्या किया है, डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या मिला है 2x। 2x कहाँ दिख रहा है, समझ गए भाई बात। अब एक लाइन में मैं तुम्हें करके डी ओवर ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, एंड साइन एक्स स्क्वायर क्या कर रहा था, ये क्या थी प्रॉब्लम, और तुम किसके खिलाड़ी हो, खतरों के, तुम प्रॉब्लम से डरते नहीं हो। तुमने क्या कर दिया, तुमने साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर कर दिया। अब लेकिन तुमने देखा कि उसका भी कुछ इंतजाम करना था, तो उसका इंतजाम क्या किया, प्रॉब्लम को अलग से डिफरेंशिएट किया। क्या किया बेटा, और जो मिला वो कौन था 2x, उससे क्या कर दिया, वही आंसर है। इक्वेशन को मैं अपने थोड़े से वर्ड्स में लिखा दूंगा, क्या लिखाऊंगा, डिफरेंशिएट विद किसके साथ बेटा, प्रॉब्लम। ठीक है, डिफरेंशिएट विद, ये काम मैंने बोल दिया, कर दिया है ना। और मैंने क्या लिखा, डिफरेंशिएट द क्या बेटा, प्रॉब्लम। मैंने प्रॉब्लम को क्या किया, यहां प्रॉब्लम को ही तो किया है, दूसरी बात आ गई, एंड उससे क्या कर दिया जो मिला है, मल्टीप्लाई कर। ठीक है, डिफरेंशिएट द प्रॉब्लम एंड क्या कर दूं, मल्टीप्लाई बाय इट, क्या साइन 2x। प्रॉब्लम सर्च करो कौन है, प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ जाओगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। देखो कॉस क्या होगा, देखो साइन x होता तो कॉस x आता, लेकिन प्रॉब्लम में तो प्रॉब्लम क्या है 2x, तो प्रॉब्लम के साथ आगे आ गया आंसर। लेकिन इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट। अब प्रॉब्लम को जब डिफरेंशिएट करते हो तो कांस्टेंट वेरिएबल का केस बना,
कांस्टेंट कहाँ जाता है, बाहर। अब ये डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या, एक्स की पावर 1, और इसको भी डायरेक्ट कर दिया करो, ठीक है। तो 2 इंटू 1 एक्स 1 माइनस 1 दिस इज 2। और बेटा ना तुम देखते ये डायरेक्ट करने लगोगे चीज़ें, 2x का 2 होता है, ठीक है, ये तो अभी लिख रहे हो तुम, तो इसका अंदर जो मिला है उससे क्या कर दूँ, कितना आसान है ना। थर्ड, अब प्रैक्टिस से परफेक्शन आएगा, प्रैक्टिस से क्या आएगा, परफेक्शन। चलो बढ़ते हैं आगे। साइन 4x क्यूब, अब प्रॉब्लम बड़ी हो गई, प्रॉब्लम क्या हो गई, बड़ी हो गई, और हमारा कॉन्फिडेंस भी क्या हो चुका है, अब बड़ा हो गया, ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी। क्या करते हैं, बढ़ जाए आगे, बताओ भाई, cos 4x क्यूब, हम आगे बढ़ गए प्रॉब्लम के साथ, लेकिन प्रॉब्लम को अलग से क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। मैंने प्रॉब्लम को क्या कर दिया, प्रॉब्लम कौन है, कांस्टेंट वेरिएबल का केस है, कांस्टेंट को कहाँ ले लूँ, बाहर, ठीक है। 3x 3 माइनस 1 कितना आया, डायरेक्ट भी कर सकते हो, 4 बाहर लिया था, 3x स्क्वायर इसका बना, 4 3 12 12x स्क्वायर। क्या करना है उससे, लो बस खत्म बात, कितना आसान है डिफरेंशिएशन। फर्स्ट प्रॉब्लम को सर्च करो, प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ जाओ, क्या लिखोगे, cos 2x क्यूब, ये प्रॉब्लम कैसी, कांस्टेंट और वेरिएबल की, इसे अलग से क्या करोगे, डिफरेंशिएट। 2 कांस्टेंट, अब देखो डायरेक्ट करना सीखो, 2 बाहर हो गया, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 2 बाहर था ही, 3 2 6, जो मिला उससे क्या कर दो। अब देखो तुम अलग से बताओ बेटा, प्रॉब्लम क्या है, थोड़ी सी बड़ी है, बढ़ जाओ ना तुम आगे, कोई भी हमसे बड़ी तो प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ये आ गया। अब प्रॉब्लम को क्या करो भाई, अलग से डिफरेंशिएट। तो बेटा अब मैं इसको करके दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा, एक्स क्यूब प्लस 3, बेटा 2 फंक्शन नहीं है, अलग अलग करते थे, तो पहले का क्या आएगा, 3x स्क्वायर, इसका क्या आएगा, 0, लिखूंगा ही नहीं, इससे क्या कर दूं बेटा, आया क्या है ये बेटा, बोलो, बढ़ जाओ आगे यार, प्रॉब्लम है ना ये, cos x प्लस 2 बेटा, है ना। अब ये प्रॉब्लम है, इससे अलग से क्या कर दो, डिफरेंशिएट। कितने फंक्शन है, 2 ही तो है भाई, अलग अलग करोगे, क्या ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, इसे डी ओवर डी एक्स, मैं डायरेक्ट कर दे रहा यार। अब बताओ इसका x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1x 1 माइनस 1 प्लस 2 का क्या होगा, यार ये 1 नहीं आ गया, तो प्रॉब्लम 0 थोड़ी ना आई, डिफरेंशिएट होना, कितनी आई, 1 से मल्टीप्लाई करो मत करो, यही आंसर हो, ठीक है, आ गया। इसे बताओ भाई, इसमें तो कुछ नहीं, वही क्वेश्चन है ऊपर वाला, अब t के टर्म्स में बस, तो जब यहाँ t है तो यहाँ t है, ठीक है, कोई बात नहीं है, क्या कर देंगे बेटा, क्या लिखोगे, cos t प्लस 2, t का डिफरेंशिएशन क्या 1 आएगा, ये करो यार, कुछ नहीं आ रही है, देख तो करो चलो। मैंने इसीलिए तुमसे वो क्वेश्चन कराए थे, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स वाई वाई एक्स वाले, कि ताकि तुम यहाँ दिक्कत ना करो। भाई कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, डब्ल्यू भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 2 ज़रूरी थोड़ी उसकी वैल्यू से। इसे डब्ल्यू नहीं बोलते, इसे ओमेगा बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, ओमेगा। कोई 11 का लास्ट लेसन में ये एक्सप्रेशन आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, 12th में अल्टरनेटिंग करंट में। देखो प्रॉब्लम है बेटा, ये क्या करोगे, आगे बढ़ जाओगे, क्यों बढ़ोगे, तुम खतरों के क्या हो, खिलाड़ी हो, ओमेगा टी प्लस 2। अब प्रॉब्लम को अलग से क्या करोगे, डिफरेंशिएट, कितने फंक्शन है, 2, ठीक है, प्लस कितना 2, अलग अलग करोगे। अब जब इसे मैं करके दिखा दे रहा हूँ, चलो, डी ओवर डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस डी ओवर डी टी ऑफ 2, ये तो 0 हो गया भाई। अब ये देखो यहाँ पर ना बेटा, ये जो t है ये वेरिएबल है, उसके अलावा चाहे कुछ लिखा हो, देखो वेरिएबल में पहचानना बताया था यहाँ,
जो ये डिनोमिनेटर में लिखा होता है, ठीक है, वही वेरिएबल माना जाता है, ठीक है। जैसे d/dx लिखा होता है तो x वेरिएबल हो गया, d/dt लिखा होता है t वेरिएबल हो गया, कुछ भी लिखा हो यहाँ। उसके अलावा कुछ भी हो कांस्टेंट मानकर क्या करते हो बाहर, तो क्या बाहर आया, इसको नहीं अप्लाई कर सकते हो तुम, 1 - 1 कितना बचा, ओमेगा बचा, कितना बचा, ओमेगा से क्या कर दूँ, देखो मैं अब आ गया कॉस, तुम बिल्कुल जो कॉस की आइडेंटिटी है वो अप्लाई कर दो भाई। क्या मैं पहले एक क्वेश्चन करा के दिखा रहा हूँ, दिस इज व्हाट प्रॉब्लम, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, क्या लिखूं, माइनस साइन कितना बेटा, एक्स क्यूब। प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ गए। अब बस ये है कि ये कॉस एक्स की आइडेंटिटी है ना। अब मुझे क्या करना होता है, प्रॉब्लम को अलग से, प्रॉब्लम क्या है, एक्स क्यूब, क्या आएगा डिफरेंशिएशन, 2x, 3x स्क्वायर, कितना 3x, आंसर है भाई, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर आएगा। अब तो ये डायरेक्ट आने लगी होंगी चीज़ें, ठीक है। इसको करो, प्रॉब्लम क्या है भाई, तो प्रॉब्लम के साथ तुम क्या कर जाओ आगे, क्या लिखोगे बेटा इसे, साइन 4x क्यूब, प्रॉब्लम के साथ डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। अब जो कांस्टेंट, जो मतलब प्रॉब्लम है उसको डिफरेंशिएट करो। इसका क्या होगा, 4 कांस्टेंट बाहर, 3x स्क्वायर, 4 3 जा 12x, वेरी गुड। अब इसे करना, अब थोड़े दिन के बाद तो ऐसे उंगलियां चलेंगी बस खाली। आ गया, क्या बेटा बोलो, प्रॉब्लम है ये, बढ़ जाओ आगे, क्या, माइनस साइन एक्स क्यूब माइनस 3, इसका डिफरेंशिएशन 3x और इसका 0। चेक करो बेटा, देखो इस केस में क्या हुआ कि वो चेन रूल तो बाद की बात है, पहले तो हम देखें ये क्या हो रहा है। ए कांस्टेंट है, x वेरिएबल है क्योंकि यहाँ x लिखा है, देखो इसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसका मतलब साइन ओमेगा एक्स भी क्या हो गया, वेरिएबल। कांस्टेंट को पहले कहाँ ले लोगे, बाहर। अब जब बाहर लोगे तो बेटा क्या बनेगा, a d/dx ऑफ साइन क्या, ओमेगा एक्स। अब चेन रूल ये तो तुम कर ही चुके हो, चेन रूल में प्रॉब्लम कितनी है भाई, यहाँ x होना चाहिए था, ठीक है। तो a को एज इट इज लिख दिया और जो वहाँ पर है उसके साथ, प्रॉब्लम के साथ क्या कर गए भाई, आगे बढ़ गए। तो ये क्या आया निकल कर, कॉस ओमेगा एक्स, और जो प्रॉब्लम है उसको डिफरेंशिएट किया आपने। तो जब ओमेगा एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे d/dx ऑफ ओमेगा एक्स, तो ये फिर से किसका केस बना, कांस्टेंट वेरिएबल का, तो ये आ गया। और इसका x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मुझे और क्या मिल गया, ओमेगा मिल गया, मैं उससे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। कहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ, ठीक है। तो मुझे जो ओमेगा मिला मैंने उससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया। ये देखो, ये फिर वही कहानी शुरू कर दी उन्होंने, कांस्टेंट। तो पहले तो इसे निपटाया करो, दिस इज d/dx और क्या बेटा बोलो, साइन ओमेगा एक्स प्लस कितना, थीटा। कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है भाई, यहाँ है। तुम प्रॉब्लम के साथ क्या कर जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। अब आगे बढ़ोगे तो ए लिखा हुआ है तुम्हारा, और इसका क्या बन गया, साइन एक्स का, बोलो कॉस ओमेगा एक्स प्लस थीटा। अब प्रॉब्लम को अलग से क्या किया, डिफरेंशिएट। अब प्रॉब्लम के पास कितने टर्म्स हैं, एक तो क्या है ओमेगा एक्स और एक क्या है बेटा, थीटा। अब तुम डायरेक्ट करो, देखो इसका क्या कांस्टेंट वेरिएबल का केस है, सिर्फ क्या आ जाएगा बाहर, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और ये इसके रेस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा भाई, एक्स के अलावा कुछ भी हो, सब क्या चीज़ है बेटा, कांस्टेंट। तुम्हें मतलब नहीं वो थीटा है, थीटा वेरी करता है, वो किसी और के रेस्पेक्ट में कर रहा है, ठीक है, तो हमें उससे मतलब नहीं है। अब इसका मीनिंग है कि हमें वहाँ ओमेगा मिला तो हम इससे क्या कर देंगे, ये क्या लिखा होता है, ये क्या चीज़ है, साइन लिखा है बेटा, और यहाँ एक्स लिखा है, और इसका पूरा क्या लिखा है, स्क्वायर। तुम इसे ऐसा लिख सकते हो क्या, यस, इसका मतलब भी यही होता है। लेकिन कहीं ऐसा लिखा है, अगर ये एंगल का स्क्वायर है बेटा,
साइन एक्स का स्क्वायर नहीं है, ये किसका स्क्वायर है? एंगल का। इसे तुम ऐसे नहीं लिख सकते, दिस इज नॉट इक्वल टू वॉट, साइन एक्स का क्या होल स्क्वायर के बराबर नहीं होगा। तो ये चीज़ तुम्हें समझ आई क्या? अब बात ये आ रही है, जब नहीं पढ़ी है तो इसको ऐसा लिखकर कुछ ऑब्जर्व हो रहा है? मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? नहीं बेटा, तुम्हें एक ऐसा अपीयर होता होगा कि कुछ कुछ ऐसा लग रहा है, लग रहा है एन एक्स एन माइनस वन। अगर मैं इस पूरे को x मान लूँ तो क्या होगा? यही तो लग जाएगा। इसका मतलब x नहीं है, वो तो साइन x है। वो क्या है? ये तब लग जाता जब यहाँ x होता। तो इसका मतलब पता है, ये इस वाली आइडेंटिटी में प्रॉब्लम आ गई है। देखो, मैंने तो जो तुम्हें आइडेंटिटी कराई है वो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कराई थी। किसी भी में भी प्रॉब्लम आ सकती है भाई। a प्लस बी के होल स्क्वायर में प्रॉब्लम आ सकती है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में भी आ सकती है, a प्लस बी के होल क्यूब में भी आ सकती है। तो मैंने एक आइडेंटिटी पर परफेक्शन दिलाया था तुम्हें। क्या दिलाया था? कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अगर आइडेंटिटी में लगाने में प्रॉब्लम आ रही है तो तुम्हें क्या करना है। अब तुम सोच पाओ कि किसी में भी आ सकती है। अब तुम्हें पहचानना होगा, पहले पहचानना होगा। तुम कैसे पहचानोगे? यार ये ना, अगर साइन एक्स की जगह एक्स होता तो ये आराम से लग जाती, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं लग पा रही है। तो क्या करते हैं हम? तो खतरों के और आगे बढ़ जाएंगे, हम उसे x मान के ही बढ़ जाएंगे आगे। क्या बढ़ जाएंगे? x। चले इतना क्या लिखोगे भाई? 2, ये कौन है? x 2 माइनस 1। ये क्या चीज़ थी बेटा? प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के साथ ही आगे बढ़ गए, है ना। अब प्रॉब्लम को अलग से क्या करते हैं? जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मैं तुम्हें चाहे तो यहाँ करके दिखा दूँ और चाहे यहाँ करके दिखा दूँ, बात वही है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा बेटा, बताओ? डी ओवर साइन एक्स का तुम्हें डायरेक्ट नहीं पता होता बेटा, जो मिलता है उससे क्या करते हो? मल्टीप्लाई। क्या करते हो? तो लो, तुमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए तुम चाहो तो कैसे लिख दो? 2 साइन एक्स, ये आपका आंसर है, वहीं लिख रहे हैं तो कोई फर्क नहीं। उसमें ये एक फॉर्मूला होता है किसी चीज़ का, साइन 2x का। ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2x, ठीक है। तो चल, क्या बेटा बताओ, क्या लिख दूँ इसको मैं? ऐसे डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का क्या होना चाहिए था? क्या? x। तो ये क्या चीज़ हो गई? प्रॉब्लम। अप्लाई कर दो, एक्स की पावर n की आइडेंटिटी में प्रॉब्लम है बेटा। क्या कर दूँ? 2 कॉस, ठीक है, x को लिखे रहने दो और क्या लिख दो इसको? 2 माइनस 1। तो इसको x मान के करते हैं, n x n माइनस 1। और प्रॉब्लम को अलग से क्या करते हो? डिफ्रेंशिएट। अब तो डायरेक्ट करो, कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन। तो तुमने यहाँ क्या लिख दिया? माइनस साइन एक्स। अब इसको चाहे तो तुम इधर लिख लेना, कितना? -2 साइन एक्स और क्या? कॉस। और ब्रेक कर रहा है, कोई बात नहीं। देखो बच्चों, जैसे ये भी सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। 17th क्वेश्चन देखो। अब मैं आइडेंटिटी दूसरी बदल रहा हूँ, इसको ऑब्जर्व करना। log x का क्या होता था? 1/x बेस ही में, लेकिन यहाँ क्या आ गई? प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ जाओ, करो। यस, देखो बेटा, इसका 1/x होता है log x स्क्वायर। ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, डी ओवर डी एक्स ऑफ log x स्क्वायर, इसमें ये x स्क्वायर प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ना है। log x होता तो 1/x लिखते, लेकिन यहाँ पर x की जगह x स्क्वायर है तो तुम्हें क्या लिख देना है? ठीक है, प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़, आ गया एप्लीकेशन। अब जो मिला उससे क्या कर दो? डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएट करने पर क्या मिला? 2x। अब इस x है, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो कितना बचेगा बेटा? 2/x बचेगा। चलो गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। ये बताओ यार, अब मैं एक और ले आऊँ आइडेंटिटी में प्रॉब्लम वाली। बेटा डी ओवर डी एक्स ई की पावर मैंने क्या लिख दिया?
बताओ। 2x, ये क्या है भाई, प्रॉब्लम है। ऐसे ही क्या कर दोगे, e की पावर x स्क्वायर, लेकिन प्रॉब्लम को अलग से क्या करना है, डिफरेंशिएट। क्या मिलेगा, 2x से क्या कर दो, मल्टीप्लाई 19, कितना, ठीक है, d ओवर dx, e की पावर क्या, मैं लिख दे रहा हूँ बेटा क्या, 10x। बता भाई, तुम तो प्रॉब्लम तलाश कर लो ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाओ इसके साथ। क्या देखो जरा, e की पावर क्या, वो तो वही रहा, लेकिन 10x का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, sec स्क्वायर x, क्या, तो sec स्क्वायर x से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, चाहे कहीं मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर या उधर, एंगल वेंगल तो है नहीं। क्लियर हो गया, ठीक है। हम इस पर लास्ट कर रहे हैं, जरा इसको करके दिखाओ, d ओवर dx log ax प्लस b, करो तो बेटा जरा, बेस ही ये ध्यान रखना। log x का 1/x होता है, x अपॉन, सबसे पहला स्टेप करा करो बेटा, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो तुम उसके साथ लगा दो। हाँ, लगा दिया तो log x का 1/x, log a प्लस ax प्लस b का 1/ax प्लस b। अब ax प्लस b को क्या करो, डिफरेंशिएट, a b कॉन्स्टेंट, b भी क्या है, कॉन्स्टेंट, ax का मतलब कॉन्स्टेंट वेरिएबल का केस है, उससे डिफरेंशिएट किया a मिल जाएगा, ठीक है, उसका क्या मिल जाएगा, 0, तो a से मल्टीप्लाई, समझे। तो यहाँ पर देखो बेटा, ये क्या कर रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है एप्लीकेशन में। दिस मीन्स व्हाट, आप log x का 1/x लिखते हो तो इसका क्या लिखोगे, ax प्लस b, क्योंकि x मानकर उससे हम आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब जो प्रॉब्लम है वो ये है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन और इसका भी दो फंक्शन है। अब इसका पता है कांस्टेंट वेरिएबल का केस है, किसका केस है, चाहे तो करके दिखा दो अलग से, d ओवर dx ऑफ ax प्लस b, बेटा अलग अलग करोगे, d ओवर dx ऑफ ax प्लस d ओवर dx ऑफ b, इसका तो 0 हो गया, ठीक है, इसमें कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाता है, ठीक है, तो कितना आ गया, a, जो मिला उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई, ये आंसर।